दिल तो मेरा हर लिया है गोविंद माधव श्याम ने, कृष्णा कृष्णा मैं रटूं दर के तेरे सामने। नमस्कार प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। आपके साथ में अभिमन्यु प्रजापति। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड के हिंदी के काव्य खंड का रसखान के लगे हुए पद और सवैया, और उसके अर्थ भी जानेंगे, मतलब भी जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, भावार्थ क्या होता है। एक एक पंक्ति के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ रसखान के दिए हुए पद हैं कि प्रेम अयनि श्री राधिका, और दूसरा है करेल के कुंजन ऊपर बारो, ये सवैया छंद है, ये पद है। इसके बारे में जानेंगे। ये रसखान जी द्वारा रचित है। अब रसखान के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रसखान जी के, या फिर महात्मा रसखान कह लें, कि उनके जन्म के और मृत्यु के विषय में विवाद है, स्पष्ट नहीं है। कहीं पे 1533 मिलता है, कहीं 1548 मिलता है, 52 भी कहीं कहीं मिल जाता है, और कहीं 1510 या 18 से मिलता है। निधन के संबंध में, ये मृत्यु के संबंध में 1618 भी मिलता है, और 1616 या 28 भी मिलता है। तो इस विवादित प्रश्न पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और आप अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। तो रसखान के विषय में हम जानते हैं कि रसखान कौन है, और उनके फिर कविता के बारे में। हालांकि लोक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि रसखान जो हैं वो पहले कृष्ण भक्ति से कोई नाता नहीं था, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। फिर एक ऐसी घटना घटती है कि वो कृष्ण भक्त में या कृष्ण के भक्ति में इतना मतलब लीन हो जाते हैं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन भी देते हैं। तो एक कथा यह है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं रसखान के खराओं को, चप्पल को पहने थे, जिसके बाद से कहा जाता है कि, और रसखान का तो सवैया बड़ा ही प्रसिद्ध है। रसखान के सवैया तो घर घर में गाया जाता है। जो कृष्ण भक्ति के लोग हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, कृष्ण के सवैया खूब पढ़ा जाता है, गाया जाता है। कृष्ण के नहीं, रसखान के, माफ करिएगा, है ना, स्लिप ऑफ टंग इसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं रसखान के विषय में, ठीक है। तो रसखान के कुछ पद हैं, उसका अर्थ क्या होता है। कहा जाता है कि प्रेम अयनि श्री राधिका, प्रेम अयनि श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद। अब कहा जा रहा है प्रेम अयनि श्री राधिका। अयनि का अर्थ होता है खजाना, घर, गृह। तो हम क्या कह सकते हैं कि राधिका जी जो हैं वो प्रेम की खजाना हैं, या प्रेम के गृह हैं, घर हैं, है ना। तो श्री राधिका जी प्रेम की खजाना है, और कृष्ण जी जो हैं नंद के नंद, मतलब कृष्ण को कहा जाता है ना। कृष्ण, नंद का मतलब हो गया कृष्ण, है ना। ये कृष्ण के विषय में कहा कि राधिका जी प्रेम की खजाना है, और भगवान कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण क्या है, प्रेम वरण। प्रेम वरण का अर्थ रंग है, वरण का अर्थ रंग होता है, वरण का अर्थ रंग होता है। तो प्रेम का रंग कौन है, प्रेम का रंग कृष्ण जी हैं, और प्रेम की खजाना राधिका जी है। तो रसखान कहते हैं कि प्रेम की खजाना श्री राधिका जी हैं, और प्रेम का जो रंग है वो कृष्ण है। कृष्ण का क्या है, रंग काला है। यदि हम मान लें कि कृष्ण को हम मान लेते, एक शरीर मान लेते हैं, कृष्ण क्या है, एक शरीर है, और राधा जी, मतलब राधा जी क्या है, उस शरीर के सारे तंत्री हैं, मतलब तंत्री नहीं कह सकते, शरीर के सारे भीतरी अंग हैं जिसके द्वारा मनुष्य संचालित होता है। तो यह कह सकते हैं कि जो प्रेम है वह क्या है, प्रेम मतलब वो भावना है, और रंग जो ऊपरी बाहरी चीज है वो कृष्ण जी है। तो हम कह सकते हैं राधा जी क्या है, वो
प्रेम की भावना है और प्रेम का रंग कृष्ण जी है। हालांकि इतना डीप में मत जाइए, आप इतना रखिए कि प्रेम की खजाना जो है वो राधिका जी है और प्रेम का जो रंग है वो कृष्ण जी है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कहते हैं कि प्रेम रूपी वाटिका के ये दोनों माली और मालिन हैं, माली मालिन के जोड़े हैं। मैं मतलब यह समझिए कि यह संसार यदि बगीचा है, बाग है, तो संसार रूपी बाग और बगीचे के माली मालिन कौन है? तो माली मालिन किसको कहा जाता है? तो कृष्ण और राधा जी हैं, जो दिन रात मेहनत करके क्या करते हैं, उस बगीचे का सुंदर और साफ रखते हैं, उनको सींचते हैं, विकसित करते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रेम रूपी खजाना है राधिका जी और कृष्ण प्रेम का रंग है। और यह प्रेम रूपी वाटिका के दोनों माली मालिन है। जिस प्रकार वाटिका का देख रेख माली और मालिन करते हैं, उसकी सुंदरता का ख्याल रखते हैं और उसका देखरेख करते हैं, उसे संवारते हैं, उसी प्रकार से दुनिया में प्रेम का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राधा और कृष्ण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। वो उसके स्वरूप हैं। किसके? तो प्रेम के स्वरूप हैं। कौन? राधा और कृष्ण। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि मोहन छवि रस खान लखी। कहते मोहन छवि रस खान लखी, अब दृग अपने नाही। कह रहे हैं रस खान, कहते हैं कि जब से मैंने, कहते हे कृष्ण, जब से मैंने आपकी छवि को देखा है, जब से मैंने आपके स्वरूप का दर्शन किया है, तब से मेरा दृग, मेरी आंखें मेरे ही वश में नहीं है ना। अब दृग अपने नाही, अब वह मेरा दृग का मतलब होता है आंख। अब कहता है मेरी आंखें अब मेरी ही वश में नहीं है। मेरी आंखें उसी स्वरूप का, उस छवि का दर्शन करना चाहता है। कौन सा छवि का? किसके रूप का? किसके छवि का? तो कृष्ण और राधा जी की छवि का दर्शन करना चाहती है। कौन? तो रस खान की आंखें। तो मोहन छवि रस खान लखी, अब दृग अपने नाही। जिस दिन से श्री कृष्ण के और राधा जी के सुंदर छवि, मनोहर छवि का दर्शन हुआ है, उस दिन से मेरी आंखें मेरे ही वश में नहीं है ना। आगे कह रहे हैं अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। और कहते हैं अंचे आवत धनुष से, जैसे कोई धनुष की डोरी खींचकर उस पर बाण चढ़ाकर छोड़ देता है और वह बाण क्या करता है, अपने निशाना की ओर जाता है तेजी से, फिर लौट करके नहीं आता है। उसी प्रकार रस खान कहते हैं कि मेरा सारा सब कुछ क्या हो गया, आप पर निछावर हो गया है। आज जिस दिन से मेरी आंखें आपको देखी है, वो आपके साथ ही चला गया है। मेरे अंदर वो चैन कहाँ है, बेचैनी छाई हुई है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, वही बात कहते, छूटे सर से जाही। सर का अर्थ होता है वाण। सर का, हालांकि यह सर ये है, शुद्ध सर ऐसे लिखा जाएगा, तालब सर का अर्थ होता है वाण। ठीक है। ये भाषा ब्रज भाषा है, इसलिए यहाँ ये दिया हुआ है। ठीक है। तो ये वाण होगा, ऐसे सर लिखा जाता है। ब्रज भाषा में ऐसे लिखने का मतलब प्रावधान है या फिर प्रचलन में उस समय थी। तो जिस प्रकार से धनुष पर बाण चलाने से, रख करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ा के डोरी खींच कर छोड़ देने से बाण अपने लक्ष्य की ओर चला जाता है, फिर लौट करके नहीं आता है। कहता ठीक उसी प्रकार जब से मैंने आपको देखा है, मेरी सारा सुख चैन आपके पीछे चला गया है ना। और क्या कहता है, मोमन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद। कहते मेरे मन रूपी रत्न को लेकर चले गए हैं। कौन? चित चोर, हृदय को चुरा लेने वाला, मन को चुरा लेने वाला कृष्ण क्या किया, मेरे मन रूपी रत्न को, मेरे मन रूपी माणिक को चुरा कर चल गए हैं। कौन? तो सबके हृदय, जिसकी छवि मनोहर छवि है ना, उनकी मतलब कृष्ण के मनोहर छवि, और नंद के नंद मतलब कृष्ण को कहा गया। कहते कृष्ण तो मेरे मन रूपी रत्न को चुरा करके चले गए हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं अब बेमन का करी परी फेर के फंद। अब कहते मैं बेमन हो गया हूं। अब देखिए शब्द आया है बेमन, है ना। बेमन
आप याद रखिएगा, मूल शब्द मन है, मन है। मन में क्या लगा है? बे उपसर्ग लगा है। बे उपसर्ग लग जाने से बन गया बेमन। और हम सभी जानते हैं बे उपसर्ग जिस भी शब्द में लगता है वह उसे नकारात्मक कर देता है। मन, बेमन, जहां मन नहीं है ना, मन के बिना। कहते अब बेमन का करी, मेरे पास तो अपना मन ही नहीं है, मेरे ऊपर अपना स्वयं का अधिकार नहीं है, सब कुछ तो कौन लेके चल गया? चित चोर। चित चोर किसको कहा गया है? नंद, नंद मतलब कृष्ण को। वह कृष्ण हृदय को चुरा लेने वाला कृष्ण ने क्या किया? मेरे मन रूपी रत्न को चुरा कर लेके चला गया। अब तो मैं क्या हो गया हूं? मैं बेमन हो गया हूं, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कहता परी फेर के फंद। अब फेरे के फंद में क्या पड़ गया? मैं मतलब से दुनिया के माया जाल में फंस गया। अब क्या कर सकता हूं? मेरा मन, मेरा दिल, मेरी आंखें उस कृष्ण के सुंदर छवि के दर्शन के लिए ललायित है। कब वो दर्शन देंगे? तो ये यहां ये कहा जा रहा है। तो कृष्ण जो है, कृष्ण के प्रति ये अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि कृष्ण से, जब से कृष्ण से रसखान जी को प्रेम हुआ है, तब से रसखान के ऊपर क्या क्या प्रभाव हुआ है या रसखान के अंदर कितनी बेचैनी हुई है वो दिख रहा है कि कैसे कृष्ण को देख लेने से, उनके दर्शन हो जाने से रसखान को मन ही नहीं लग रहा है। हर एक पल बेचैनी छाई हुई है। प्रेम की तो यही परिभाषा होती है। प्रेम दो तरीके होते हैं, एक देह से, एक नेह से। तो दैहिक प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं चलता, नैहिक प्रेम चलता है। तो ये होता है। आगे हम बात फिर करेंगे। तो परी फेर के फंद, अब तो मैं फेरे के फंद में पड़ गया हूं, अब मैं करूं क्या? सारी उलझने आ गई हैं, माया जाल में पड़ गया हूं, अब तो कोई निकालो इस फंदे से, इस जाल से। कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनन लाग्यो। कहते हैं प्रीतम नंद किशोर, जिस दिन से नैन लागो, जिस दिन से तुमसे नैन लगा है, जिस दिन से तुम्हारी भक्ति में लीन हुआ हूं, जिस दिन से तुमसे प्रेम हुआ है ना, नैन लागी है ना, नई ननी लागी, जिस दिन से तुमसे प्रेम हुआ, तुम्हारी भक्ति में निरत हुआ हूं, क्या हुआ? मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। कहते हैं कि उस दिन से मेरा क्या हो गया? मन पावन हो गया। चित चोर कृष्ण को कह रहा है कि उस दिन से मेरा मन पावन हो गया है और पलक ओट नहीं कर सको। और उस दिन से मेरा पलक ओट नहीं कर सको, मेरी आंख की जो पलकें हैं निरंतर वह तुम्हारा दर्शन करना चाहता है, वो तुम्हारी ही याद में उठता गिरता रहता है ना। पलक ओट नहीं कर सको मतलब मैं आंखें भी नहीं मूंद सकता हूँ, पलक भी नहीं झपट सकता हूँ, है ना। मन पावन चित चोर। अब पूरे तौर पर यह देख लें कि यह कहा जा रहा है कि प्रेम आयनी मतलब राधा जी जो हैं वो प्रेम की खजाना है, श्री कृष्ण जो हैं वो प्रेम का रंग हैं, और ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के दोनों माली मालिन हैं। जिस प्रकार से माली मालिन बगीचा का देखरेख करती है, बगीचा को सींचता है, उस पौधे को विकसित करता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी वाटिका को सींचने का काम कौन कर रहे हैं? राधा और कृष्ण कर रहे हैं। और उसी प्रेम के बदौलत यह धरती अभी तक टिकी हुई है। आगे कहते हैं मोहन छवि रस खाने लखो। कहते जिस दिन से मुझे या मैंने, रसखान कहते जिस दिन से मैंने श्री कृष्ण के दर्शन किया है उस दिन से मेरी आंखें मेरे वश में नहीं है। ठीक वैसे जैसे कहते हैं धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी प्रत्यंचा खींचने पर, छोड़ देने पर, उसकी डोरी छोड़ देने पर धनुष अपने निशाने को और तेजी से जाता है, फिर लौट करके नहीं आता है, वही हाल मेरे साथ हुआ है ना। आगे कहते हैं मोह मन मालिक ले गयो, मेरे मन रूपी मानिक के लेके चला गया, रत्न लेकर चला गया, मेरा चैन लेकर के चला गया, मेरी शांति लेकर चले गए। कौन? तो चित चोर नंद के, तो वो कृष्ण, हृदय को चुरा लेने वाले श्री कृष्ण ने ही मेरे मन रूपी मानिक को चुरा लिया। अब वे मन का करूं, अब मैं बिना मन का क्या करूं? मेरे पास अपना ही सुख चैन नहीं है, मैं तो बड़ा व्याकुल हूं। परिफेद के फंद, अब तो मैं उलझन में पड़ गया हूं, माया जाल में पड़ गया हूं। अब इस दलदल से,
इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। कहते हैं, हे प्रीतम, हे प्रिय श्री कृष्ण, जा दिन ते नैनन लाग्यो, जिस दिन से तुमसे नैन लगा है मन तो पवित्र और पावन हो गया कृष्ण, लेकिन उस दिन से मेरी आंखें, है ना, पलक ओट नहीं कर सकूं, आंखें बंद नहीं कर सकता हूं, या आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें ही देखता हूं, खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं, या तुम्हारी याद में मेरी आंख की पलकें नहीं गिरती हैं, तुम्हारे दर्शन के लिए मेरे नैन प्यासे हैं। तो ये रसखान का पद रहा। एक और रसखान का पद है, बड़ा प्रसिद्ध पद है, सवैया छंद है, इसको अलग अपनी धुन में गाया भी जाता है। मैंने पिछली कक्षा में बताया भी था, रसखान का ही। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिरे सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी या बाजत पीरी कछोटी, पाछवी को रस खान भी लोकत, वारत काम कला निधि कोटी, कागा के भागा बरे सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो वो भी रसखान का ही सवैया था, ये भी रसखान का ही सवैया है। अब इस सवैया में रसखान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के बारे में बताते हैं कि कृष्ण से कितना प्रेम है। केवल कृष्ण से ही नहीं प्रेम है, कृष्ण से जुड़े उन तमाम चीजों से प्रेम है। और हमें संदेश दे रहे हैं कि यदि हम जिससे प्रेम करते हैं केवल उसी से प्रेम ना हो, बल्कि उनसे जुड़े हुए चीजों से भी प्रेम हो। कहने को तो नेता लोग कह देते हैं कि हम देश प्रेमी, हमें देश से प्रेम है, लेकिन पूछो उन नेताओं से, देश के पहाड़ पठार पर्वत के झरना के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। गांव के पगडंड कीचड़ वाले पगडंडी पे चलना पसंद नहीं करेंगे। वहां की प्रकृति वनस्पति के बारे में कोई मालूम नहीं, पेड़ पौधे से प्रेम नहीं है। कहने में, भाषण में सिर्फ कह देते हैं। और नेता और देश प्रेम हो ये मंजूर नहीं है, वो वर्तमान में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये छंद जो है हमें किसी के प्रति प्रेम को लेकर के जागरूक कर रहे हैं कि प्रेम केवल उस मनुष्य तक नहीं सीमित रहना चाहिए जिससे प्रेम है, बल्कि उनसे जुड़े हुए तमाम चीजों से भी प्रेम होनी चाहिए। यह और बात है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसकी मानसिकता कुछ और है, उसकी सोच कुछ और है। जिस देश के 70% आबादी 4 बजे सुबह उठकर जिस युगल जोरे के सामने अपना सर पटकता है, सर टिका देता है, कहता तू जो है सो तू ही है, उसी देश में, उसी देश के समाज के लोग जिस प्रेम का विरोध करते हैं और पूजा करते हुए सोचे किस मूर्ति के आगे, किस युगल मूर्ति के आगे उन्होंने अपना सर पटका है, तो राधा और कृष्ण दो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं। इसलिए प्रेम का महत्व बहुत बड़ा है और रसखान उसी को यहाँ उद्घाटित करने का काम करते हैं। चलिए देखिए क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कामरी या पर, लकुटी लाठी, कृष्ण गाय चराने के लिए जब जाते थे जिस लाठी का प्रयोग करते थे, है ना, आप देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि गाय चराने वाले जो ग्वाला रहते उसके पास एक लाठी भी होती है, लकुटी भी होती है ना। अरु का मतलब और है, कामरिया का मतलब क्या था, कामरिया का दो कंबल भी कह सकते हैं, या श्री कृष्ण जो कमर में बांधने वाला कमर बंद होता था उसको भी कह सकते हैं। तो कहता है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के को तजी डारो। देखो कितनी बड़ी बात रसखान ने कह दिया कि यदि मुझे श्री कृष्ण के वो लकुटी लाठी और कंबल मिल जाए जिसको लेकर के श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, तो मैं क्या करूंगा, तो कहते राज तिहुपुर के तजरारो, और तीनों लोक के सुख, राज, वैभव, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य को निछावर कर दूंगा, ठोकर मार दूंगा। किसके ऊपर, यदि मुझे श्री कृष्ण के लकुटी और कंबल मिल जाए, जिसे पकड़कर श्री कृष्ण ने, जिस लाठी को लेकर के, जिस कंबल को लेकर श्री कृष्ण ने गाय चराया हो, यदि वो मिल जाए, मैं तीनों लोगों का राज समर्पित जो है ना उसको मतलब उसको त्याग दूंगा, ठोकर मार दूंगा, तीनों पुर के सुख शांति वैभव को, संपत्ति को। और मुझे सुख किस चीज में मिलेगी, तो श्री कृष्ण के लकुटी और कंबल को लेकर के वन वन भटकना।
राजतिहुपुर के तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख। कहते हैं 8 सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो। कहते हैं 8 सिद्धियां मिल जाए, 9 प्रकार की निधियां का सुख मिले, है ना, लेकिन मुझे वो आंतरिक सुख कहाँ प्रदान कर देने वाला है। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है ना। किसी दुकान में जाओगे तो लिखा हो रहेगा रिद्धि सिद्धि। तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, 9 प्रकार की निधियां होती है। हाँ, ये बहुत कम लोगों, ये देवताओं के पास ही होते हैं। माता सीता ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि तुम्हें 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां प्राप्त हो। आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर किन्नी जानकी माता। माता जानकी ने बजरंगबली को, हनुमान जी को ये वरदान में दिया था। लेकिन यहां कह रहे हैं कौन, रस खान कर 8 सिद्धि नवो निधि को सुख। 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियां से मिलने वाले सुख को क्या करेंगे, नंद की गाय चराए विसारो। और कोई मुझे कह दे कि नंद बाबा को वो गाय तुम्हें चराने के लिए कहा जाए, जिसे श्री कृष्ण ने चराया हो, जिस गाय के पीठ पर कभी श्री कृष्ण ने हाथ फेरा हो, यदि वो गाय चराने के लिए तुम्हें कहा जाए, या फिर तुम्हें 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियां चाहिए, तो किसे चुनोगे। तो रसखान कहता है कि मैं हंसते हुए बड़ा प्रसन्नता के साथ नंद बाबा की गाय चराना स्वीकार करूंगा। मुझे 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियां नहीं चाहिए, मैं उसे ठोकर मार दूंगा, उसे त्याग दूंगा। अब देखिए प्रेम में किन किन चीजों का क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। आगे कहते हैं, रस खान कवो इन अखियन सो। कहते रस खान कवो इन अखियन सो। रस खान कहते हैं कि कभी इन आंख से, अखियन सो व्रज के वन बाग तराग निहारो। कभी इन आंखों से उस ब्रज के, ब्रज भूमि के वन बाग तड़ाग निहारो, कि मतलब जहां पर क्या कहते, जहां पर कृष्ण जिस बाग में, जिस तालाब के किनारे, यमुना के किनारे वो कभी खेला करते थे, कभी गुजरे थे, जिधर से होकर के बंसी बजाते थे, वो तालाब, कटीली झाड़ियां, वो मुझे मिल जाए, वहां का दर्शन करने के लिए मिल जाए, वो सुख मिल जाए जहां कृष्ण कभी खेला करते थे लुका छिपी जी झाड़ियों के बीच में, कटीली झाड़ियों के बीच में। यदि मुझे वो मिल जाए तो क्या कहते हैं, कोटिक रो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। कहते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। यदि मुझे क्या मिल जाए, वो ब्रज भूमि के तालाब मिल जाए, है ना, देखने के लिए क्या मिल जाए, ब्रज भूमि में जो वन मतलब जंगल है, वहां के तालाब को देखने के लिए मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, कौटिक सो कल धौत धाम, कल धौत के धाम, मतलब मैं करोड़ों सोने के महल को क्या करूंगा, करील के कुंजन ऊपर वारों। करील मतलब, करील के कुंजन मतलब कटीली झाड़ियां, उस कटीली झाड़ियां के ऊपर मैं सोने के राजमहल को, कोटिक करोड़ों सोने के राजमहल को क्या करूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। तो किस पर न्यौछावर कर रहा है, तो करील के कुंजन ऊपर, मतलब उस कटीली झाड़ियां के ऊपर करोड़ों सोने के राजमहल को, सोने के महल को क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। अब देखिए प्रेम में कितनी ताकत है, कैसा प्रेम है कि दुनिया का सारा सुख, ऐश्वर्य, धन, वैभव मिल रहा है रसखान को, लेकिन रसखान उस धन को, उस संपत्ति को, उस वैभव को क्या समझ रहा है, तुच्छ समझ रहा है, मिट्टी के समान भी नहीं समझ रहा है। लेकिन अभी के समय में देखो, प्रेम के लिए एक प्रेमिका अपने प्रेमी को मार देता है, मरवा देता है। लेकिन यहां देखो कैसा प्रेमी रसखान है, तीनों लोक की राज को ठुकरा दे रहा है, सोने के करोड़ों महल को क्या कर रहा है, मिट्टी से भी बदतर समझ रहा है। और क्या किस चीज में उसको सुख मिल रहा है, तो कहता है जिस कुंज, करील के कुंजन, जिस कटीली झाड़ियों के आसपास कभी कृष्ण लुका छिपी खेला हो, जहां कृष्ण की पांव पड़े हों, जहां कृष्ण घूम घूम कर वंशी बजाए हों, उस तालाब के किनारे, उस करील के कुंजन के ऊपर, उस कटीली झाड़ियों के बीच में मुझे रखा जाए, तो मुझे ये तमाम तरह की सुख सुविधाएं को न्यौछावर कर दूं। मुझे नहीं चाहिए सारी सुख सुविधाएं।
मुझे नहीं चाहिए। मैं कृष्ण का जो हूं ना पुजारी हूं, मैं कृष्ण का प्रेमी हूं। तो कह सकते इस हिसाब से क्या है, रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। रसखान के हृदय में कृष्ण बसा हुआ है, इसलिए इसलिए रसखान को रसखान नहीं, हमारे हिंदू समाज रसखान को महात्मा रसखान कहते हैं। क्या अद्भुत कहानी है रसखान का भी। सैयद इब्राहिम रसखान बन जाता है। रसखान भी क्या, महात्मा रसखान, जिसका कभी नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन रसखान कैसे बना? रस का खान, रस का मतलब आनंद होता है, खान का मतलब खजाना होता है। आनंद का खजाना मिल गया वो सैयद इब्राहिम को, तब बन गया रस खान। और आनंद क्या, कृष्ण भक्ति के आनंद का खजाना मिल गया तो वो बन गया रस खान बन गया। जिस दिन से किसी के प्रति हमारा जब प्रेम होता है, जब वो सामने आता है तो मनुष्य की चाल ढाल सभी बदल जाते हैं। ऐसे रस खान का बदल गया। दिल्ली में जन्मा, मथुरा वृंदावन घूमते रहे, कृष्ण के पद गाते रहे, कृष्ण का वर्णन करते रहे, कृष्ण के प्रति अपना प्रेम को उजागर करते रहे। तो ये रसखान करा। आशा करते हैं कि समझ में आएगी। यदि नहीं आया, थोड़ा सा भी नहीं आया, जहां नहीं आया तो जरूर आप कमेंट करके बताइए हमें, तो मैं फिर से इसको एक बार इसका एक्सप्लेन करूंगा, इसका व्याख्या करूंगा। तब तक कक्षा को मुझे लगता है विराम दे देनी चाहिए और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। यदि समझ में नहीं आया तो आप बताएं, यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो आप अपने साथी तक भी पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।